इंडिया और कुवैत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक दूसरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कुवैत जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वेस्ट एशिया में, उसको प्रमोट करने में भी कुवैत इंडिया की बहुत बड़ी मदद कर सकता है और इसलिए कुवैत का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए किस तरह का है उसे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टर्म्स में कुवैत इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो इस तरह से कि जो इंडियन रिपाट्रिएट्स हैं कुवैत में, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपना रेमिटेंस इंडिया में इंजेक्ट करते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोलेबोरेशन के फ्रंट पर भी कुवैत इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से कि फिलहाल में जो कुवैत की इकोनॉमी है वो 94% चलती है ऑयल के बेसिस पर, लेकिन जो कुवैत का विजन 2035 है जिसमें उसका मेन एम है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ऑयल से हटा के कई सारे इमर्जिंग सेक्टर्स में अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, अपनी इकोनॉमी को बनाना। और इसमें इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं क्योंकि कई सारे इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सभी में इंडिया और कुवैत एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और इन द कमिंग टाइम्स पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और जो इंडिया का विजन है विकसित भारत 2047, वो भी अलाइन होता है जो कुवैत का विजन 2035 है उससे। तो दोनों ही देशों की पार्टनरशिप स्ट्रांग होंगी, दोनों ही देशों की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज प्रमोट होंगी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के टर्म्स में भी कुवैत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि जो कुवैत का स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में और उसका इन्वॉल्वमेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, वो इंडिया की काफी ज्यादा हेल्प करेगा इंडिया की जो पॉलिसी है वेस्ट एशिया में उसे प्रमोट करने में। और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है गल्फ नेशंस में उसको प्रमोट करने में भी कुवैत इंडिया की मदद करेगा। इसके अलावा लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट एक और एरिया है, क्योंकि फिलहाल में कुवैत को स्किल्ड वर्कफोर्स की अर्जेंटली नीड है ताकि वो अपने डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज को और अपने इमर्जिंग सेक्टर्स में उस स्किल्ड वर्कफोर्स का यूज कर सके। और वहीं पर इंडिया जो है वो अपनी डेमोग्राफिकली रिच वर्कफोर्स को स्किल करने की कोशिश कर रहा है। तो यही जो वर्कफोर्स है जो कि स्किल हो रही है इन कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स में, ये कुवैत की हेल्प करेगी उसके जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज हैं उनको अकम्प्लिश करने में, और इंडिया की हेल्प करेगी इंडिया को इकोनॉमिक सपोर्ट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रेमिटेंसेस के फॉर्म में। तो कहने को तो कुवैत इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया और कुवैत दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब तक भी इंडिया और कुवैत की पार्टनरशिप्स एक दूसरे से बहुत अच्छी चलती आई हैं। हिस्टोरिकली इंडिया और कुवैत के टाइज हैं प्री ऑयल टाइम्स से, जब कुवैत की इकोनॉमी मैरिटाइम ट्रेड पर ओरिएंटेड थी तब से इंडिया और कुवैत के काफी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एक दूसरे से। इवन 1961 तक इंडियन रुपी लीगल टेंडर हुआ करता था कुवैत में और कुवैत के द्वारा काफी सारी चीजों का ट्रेड इंडिया के साथ में किया जाता था। इसके बाद में जब कुवैत में ऑयल डिस्कवर हुआ तो कुवैत की पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई ऑयल के आसपास, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया की और कुवैत की। जो कुवैत है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों ही देशों का बायलेटरल ट्रेड करीबन $10 बिलियन के आसपास का होता है और कुवैत 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर भी है इंडिया को, जो कि इंडिया की 3% ऑफ द एनर्जी नीड्स को एकम्प्लिश करता है। इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर भी इंडिया और कुवैत एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करते हैं, क्योंकि कुवैत की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अब तक इंडिया में मोर देन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी काफी स्ट्रांग है इंडिया की और कुवैत की, क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा कुवैत में रहता है, जो कि कुवैत की लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी मानी जाती है। तो इंडिया और कुवैत के रिलेशंस हर फ्रंट पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पार्टनरशिप्स अपने एलिवेटेड फॉर्म में बढ़ रही हैं और इन द कमिंग टाइम्स ये पार्टनरशिप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया में सेटिस्फाई करने में ऑफकोर्स उसे सपोर्ट करेंगी।